हेलो एवरीबॉडी, मैथमेटिक्स की वर्कशीट आ गई है 17 जुलाई। वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9 बहुत ध्यान से वर्कशीट देखिएगा क्योंकि वर्कशीट का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन केस यू आर नॉट एबल टू लर्न द एक्सपोनेंट्स तो आप जिंदगी में मैथ्स में बहुत कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट्स आपका एक जगह नहीं हर जगह इस्तेमाल होते हैं। चलिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ना शुरू करते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा दैट इज कॉल्ड बेस एंड द अपर पोर्शन इज कॉल्ड द पावर या एक्सपोनेंट। जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बेस और ये जो पोर्शन होता है ऊपर इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और ये नीचे वाला पोर्शन होता है बेस। उसके बाद जो वर्कशीट कहती है वो है ये रूल दिए हुए हैं द एक्सपोनेंशियल रूल्स। मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ बेटा, ऐसे समझ नहीं आएगा। लेट्स गेट टू द बोर्ड। ये लो बच्चों, अब हम आ गए बोर्ड पे। 5 रेज़्ड टू पावर 6 जो 6 है यानी ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बेस। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ, यानी कि इनमें रूल्स क्या फॉलो होते हैं। रूल्स ऐसे फॉलो होते हैं बेटा, a रेज़्ड टू पावर m और a रेज़्ड टू पावर n को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर दोनों का बेस सेम है और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर एक ही बेस की दो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। अगर उसी बेस की दोनों पावर्स डिवीजन में हो, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों पावर क्या हो गई, ऐड। और यहाँ पर है डिवीजन में, यानी ए बेस सेम है और पावर डिवीजन में है, a रेज़्ड टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़्ड टू पावर n, तो क्या हो जाती हैं, पावर घट जाती हैं, a रेज़्ड टू पावर m माइनस n हो जाता है। अगर पावर की पावर दी हो, अगर पावर के ऊपर एक और पावर दी हो तो ये मल्टीप्लाई होती हैं, a रेज़्ड टू पावर m रेज़्ड टू पावर n, तो ये क्या हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएगी पावर, याद रखिएगा। उसके बाद अगला रूल कहता है a रेज़्ड टू पावर m इंटू b रेज़्ड टू पावर m, दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर सेम है। अभी तक हमने सिर्फ देखा था बेस सेम है, अब हमने देखा पावर सेम। अगर पावर सेम है तो दोनों को इकट्ठे लिख दो, a b दोनों की पावर हो गई m। अब आता है a रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है। आई विल ट्राई एंड प्रूव यू कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है इन। चलिए एक सवाल आया कि a रेज़्ड टू पावर 0 1 क्यों होता है, वाई a रेज़्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सवाल आया था। चलिए मान लो a की पावर यहाँ पर है m माइनस m, बिकॉज 0 है और m माइनस m इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर 1, m माइनस m इज इक्वल टू 0, तो मैंने a की पावर लिख दिया m माइनस m। अभी हमने सीखा कि माइनस कब होती है पावर, जब am अपॉन an होता है तो a की पावर m माइनस n, ऐसे हम लिख देते हैं। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा, तो a रेज़्ड टू पावर m माइनस m का मतलब हुआ a रेज़्ड टू पावर m ऊपर और नीचे भी a रेज़्ड टू पावर m, ठीक है। और जब a रेज़्ड टू पावर m से कटता है तो फिर आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा आना चाहिए था 1। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हमें यही करना था कि a रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमने a रेज़्ड टू पावर लिखा m माइनस m और फिर इसको ऐसे लिखा a रेज़्ड टू पावर m अपॉन m और फिर वो आ गया 1। हेंस प्रूव्ड a रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब आते हैं सवालों की तरफ कि सवाल क्या क्या दिए हुए हैं। बच्चों मैंने सारे सवाल नोट कर लिए हैं जो आपके दिए हुए हैं, हम करना शुरू करते हैं सवालों को। 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर n, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी a रेज़्ड टू पावर माइनस n। किसी भी पावर को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो हो जाती है a रेज़्ड टू पावर n। उसके बाद सेम एग्जांपल दिया है 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 5, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। उसके बाद आते हैं 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, जब ये माइनस में और पावर को आपको प्लस में करना है तो इसको नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/25 यानी 1 अपॉन 5 रेज़्ड टू पावर 2। उसके बाद आते हैं 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। हमने अभी भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा कि पावर्स अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेस सेम है 17 और 17, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 5 यानी कि एक्सपोनेंट्स हो जाएगा 17 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन कहता है 5 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 7। मैंने क्या कहा था, पावर की अगर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 5 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा यानी 5 रेज़्ड टू पावर 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 9 रेज़्ड टू पावर 10 अपॉन 9 रेज़्ड टू पावर 4। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 9 रेज़्ड टू पावर 10 मतलब 9 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, क्योंकि हम 4 को ऊपर ले आए। दोनों ऐड होंगी, ऐड होने का मतलब है 9 रेज़्ड टू पावर 10 माइनस 4 यानी कि 9 रेज़्ड टू पावर 6। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद इस सवाल पर आइए, 3 रेज़्ड टू पावर 4 5 रेज़्ड टू पावर 4। हमने क्या कहा था, अगर पावर सेम हो तो जो बेस के बीच में साइन है वो हम ऑपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला,
और किसी साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साइन की बात कर रहे हैं। 3 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 4 है तो ये हो जाएगा 15 रेज़ टू द पावर 4। अगर यहाँ पर ऐसे होता बेटा 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 4 तो भी हम इसको कर सकते थे 3/5 रेज़ टू पावर 4, लेकिन अगर यहाँ प्लस और माइनस होगा तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 15, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर बाहर आ जाएगी यानी 4। और अगर डिवीजन हो तो भी ऐसा हो सकता है 3/5 लिख देंगे और ये हो जाएगा 4। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 11 रेज़ टू पावर 0। बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है ये ऐसा क्यों होता है। ये होगा 1, किसी की भी रेज़ टू पावर 0 कर दो तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पर सवाल है, अगला सवाल दिखाया गया है स्क्वायर रूट और जो रूट होते हैं रूट्स उसके बारे में। हम रूट्स में नॉर्मली लिखते हैं रूट n a, इसका मतलब होता है a रेज़ टू पावर माइनस n। जहाँ पर ये 2 या 2 नहीं लिखा होता, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज़ टू द पावर 1/2। अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिखा है यानी यहाँ 3 लिखा है तो हो जाएगा 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, अगर अंडर रूट n, पहले तो इसको खोलो, इसका मतलब क्या है a रेज़ टू द पावर 1/n है ना। इसका मतलब सिर्फ अगर इसका मतलब देखोगे तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 1/n और इनटू m, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा 1/n को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m 1 m अपॉन n, यानी a रेज़ टू पावर m-n। सवाल आया ऐसे रूट 7 का मतलब मैंने अभी भी क्या बताया, स्क्वायर रूट लिखा नहीं होता है इसलिए 7 रेज़ टू पावर हाफ। 3 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 11 रेज़ टू पावर 1/3। उसके बाद रूट 5 की पावर 3, पहले तो रूट 5 को खोलो। रूट 5 क्या होता है बेटा, 5 रेज़ टू पावर हाफ और पावर की पावर हो गई 3, यानी हाफ की पावर हो गई 3 तो 5 की पावर हो गई 3 1 3 अपॉन 2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 और नीचे आ गया 2। क्लियर है। चलो अब इस वाले सवाल पर आओ। 13 का क्यूब रूट है, पहले तो इसको खोलो, 5 को बाहर रहने दो। इसको खोला तो बेटा आ गया ये, है ना। अब इसकी पावर है 5 तो 1/3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी 13 इंटू 1/3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 13 की पावर हो जाएगी 5/3। ये सारे सवाल क्लियर हो गए हैं। चलो बेटा अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 रेज़ टू पावर 3/2 दिया है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। 3/2 को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ, तो 3 इंटू 1/2 या 1/2 इंटू 3। अगर मैं 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1/2 करती हूँ तो ये हो जाता है बेटा 4 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 4 रेज़ टू द पावर 3 होता है 64। 4 रेज़ टू पावर 3 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। 4 रेज़ टू पावर 3/2 इसको करना है 2 तरीके से सॉल्व। 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/2 या 4 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4 रेज़ टू पावर 3 और उसकी पावर 1/2 ये हो गया। 4 रेज़ टू पावर 3 हो गया 64, 4 चौक 16 चौके 64, 4 4 16, 4 64 रेज़ टू पावर हाफ मतलब रूट, यानी रूट 64 क्या होता है आपका 8। ये हो गया सॉल्व। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देखो बेटा, 4 रेज़ टू पावर हाफ रेज़ टू पावर 3। 4 रेज़ टू पावर हाफ का मतलब अंडर रूट 4 का मतलब 2 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है। एक्सपोनेंट्स को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और एक्सपोनेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3 ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है दोनों तो पावर सेम हो जाएंगी। 2 + 2/3 + 1/3 आपको पता ही हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 2। बिल्कुल सही। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 3 रेज़ टू पावर 1/4 इंटू 1/5 3 रेज़ टू द पावर 1/5 और पावर की पावर है तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी तो 3 की पावर 4/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए अगला सवाल 7 रेज़ टू पावर 1/5 और नीचे है 7 रेज़ टू पावर 1/3। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगी पावर, ये तो ऐसे का ऐसा है, इसको मैं ऊपर ले गई हूँ, ये ऐसा हो गया। बेस सेम है तो दोनों क्या होंगी ऐड नहीं होंगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस माइनस 1/3 ऐड करनी है पावर और माइनस प्लस तो 7 रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1/3 यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो 7 रेज़ टू पावर 15 ये हो गया 3 ये हो गया 5 तो ये आ जाएगा 7 रेज़ टू द पावर -2/15। कोई दिक्कत समझने में
नहीं है ना? आई होप बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला सवाल, 13 रेज़्ड टू पावर 1/5 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 1/5, पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये हो जाएगा 13 5 से 65 रेज़ टू द पावर 1/5, यानी कि 65 रेज़ टू द पावर 1/5। अगले सवाल पर आते हैं, 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने की फिराक में हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हो जाएगा 2, लेकिन नीचे क्या होगा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, पावर होंगी बेटा ऐड। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये गलती मत कर लेना कि पावर की पावर होती है तो बेटा मल्टीप्लाई होता है। अगर 3 की पावर 3 रेज़ टू पावर 3 होता तो 3 की पावर हो जाती 9, लेकिन 3 की पावर 3 को अगर 3 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर 6 ही रहेगी। बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया? चलिए अगला सवाल, 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/5, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/5, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 5 की पावर हो गई 3/5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2/5 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 1/5, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, 5 रेज़ टू पावर 2/5 सिंपल स्टेप्स में करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 1/5 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है, 2/5 प्लस माइनस 1/5 है ना, तो 5 2/5 माइनस 1/5 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 रेज़ टू पावर बचेगा 1/5। कोई डाउट? नो डाउट्स। यहाँ पर आइए, 1 1 ज़ा 1, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 9 3 की पावर 9। आपको पता है दोनों की पावर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 9। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो जाएगा 2 की पावर -9, इसको ऊपर ले जाऊँ तो जाएगा 3 की पावर -9, है ना, तो दोनों की पावर -9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर -9, दोनों ठीक है, ये भी और ये बराबर हैं दोनों। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स आपके मैथ्स वर्कशीट के क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी आपकी है तो प्लीज़ पूछते रहिए कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप सॉल्विंग द मैथ्स क्वेश्चंस।